हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी काफ़ी बढ़िया हूँ। तो ये मेरा एक इवनिंग जो ब्लॉग है वो है, इवनिंग का रूटीन है। तो लगभग शाम के 4 बज रहे हैं। खाना वाना खा करके दोपहर में थोड़ा रेस्ट करने के बाद मैं शाम को 4 बजे उठ गई, क्योंकि आज मुझे थोड़े से स्नैक्स बना के रखने थे। मठरी बना के रखनी थी। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको मठरी का आटा लगाना बताया था कि किस तरीके से मैं मठरी का आटा लगाती हूँ। आधा मैं मैदा लेती हूँ, आधा आटा लेती हूँ, और उसी क्वांटिटी में उसमें मैं 1 कटोरी के आसपास जो है सूजी ले लेती हूँ। तो अगर आपका 4 कटोरी मैदा है तो 2 कटोरी आटा और 1 कटोरी सूजी ले लीजिए। इस रेशो में अगर आप बनाएंगे तो आपके जो खुरमी है, पपड़ी हैं, वो हेल्दी भी रहेंगे, टेस्टी भी रहेंगे और देखने में भी अच्छे लगेंगे। तो आटा मैंने लगा लिया था। उसकी रेसिपी आपको इससे पहले वाले वीडियो में मिल जाएगी। तो अगर आपको मठरी या खुरमे का आटा किस तरीके से लगाना है उसकी रेसिपी चाहिए तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो शाम की 4 बजे की चाय बन रही थी मेरी, आटा मैं लगा चुकी थी। और ये वीडियो थोड़ा सा लेट आया है क्योंकि फेस्टिवल सीज़न था, होली थी, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था मुझे वॉइस ओवर करने का, एडिटिंग करने का, इसलिए थोड़ा सा ये वीडियो लेट हो गया है। इसके लिए मैं आप सभी से सॉरी बोलती हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ इस चीज़ के लिए। तो देखिए, आटे को मैंने अच्छे से और उसको डो को अच्छे से नीट कर लिया था, क्योंकि मैंने सिर्फ ऐसे ही गूँथ करके और गीले कपड़े से मतलब ढक करके रख दिया था। तो जब भी आप किसी भी चीज़ का आटा लगाएं उसको थोड़ा सा रेस्ट करा दें तो वो अच्छा मतलब सॉफ्ट हो जाता है। और जब आटा सॉफ्ट हो जाते हैं तो हमारी जो भी चीज़ होती है खुरमे, मटरी, तो अच्छा बनता है। वैसे तो मम्मी लोग पहले बहुत टाइट आटा लगाती थी, बट मैं उतना टाइट आटा नहीं लगाती हूँ क्योंकि मुझसे बेला नहीं जाता है और मतलब मुझे ना बहुत प्रॉब्लम होती है, हाथ दुखने लगते हैं। तो मैं थोड़ा सा सॉफ्ट आटा लगाती हूँ, अपना नॉर्मल आटा लगाती हूँ उसका। और दोपहर में टाइम नहीं था, मतलब सुबह के टाइम पे खाना वाना खाना, सब कुछ करना, तो मैंने आटा लगा के रख लिया था। अब चाय के साथ साथ मैं जो है अपनी खुरमियाँ बना लूँगी। तो ये मेरे पास एक सिलिकॉन शीट है। अगर आपने अभी तक परचेस नहीं की है तो परचेस कर लीजिए। इसका अगर आपको लिंक चाहिए होगा तो मैं शेयर कर दूँगी। कभी भी आपको जब बड़ी रोटियां बेलनी हो, पराठे बेलने हो, मठरी बेलनी हो और या फिर पपड़ी वगैरह बनानी हो, बहुत अच्छी रहती है। क्योंकि मैं डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पर नहीं बेलती हूँ, मुझे पसंद नहीं है डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पर कोई भी चीज़ बेलना बनाना। तो ये सिलिकॉन की जो शीट है ना, ये बहुत काम आती है। इसको आप अच्छे से साफ़ कर लीजिए, इसको धो करके आप रख दीजिए, बार बार आप इसे रीयूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए मेरी बेटी किस तरीके से शैतानी कर रही है। तो आप इसको ना इस तरीके से साफ़ करके बिछा लीजिए। और इस पर जब आप मटरी की या फिर पपड़ी वगैरह का आटा बना मतलब बेलते हैं ना, डो बेलते हैं, तो बहुत आसानी रहती है, क्योंकि चकला जो है वो हमारा थोड़ा छोटा रहता है। अगर आपके पास बड़ा चकला है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन मेरा चकला जो है वो बहुत छोटा है, उस पर बहुत छोटी छोटी रोटियाँ बिलती हैं। तो इसमें हमें बड़ी बड़ी रोटियाँ बेलनी होती हैं और बड़ी आसानी से बड़ी बड़ी रोटियाँ बेल जाती हैं। और आप जितनी बड़ी रोटी बेलेंगे उतनी जल्दी आपकी जो मठरियाँ हैं वो तैयार हो जाएंगी। तो ये लगभग 1 किलो के आसपास मैदा और आटे का डो था मेरा। और इसको बनाने में मुझे हार्डली आधा घंटा से 1 घंटे का टाइम लगा होगा, यानी 45 टू 1 आवर का टाइम लगा होगा पूरा उसको फ्राई करने तक का। क्योंकि ये जो रोटियां हैं मैंने इतनी बड़ी बड़ी बना ली थी, काफ़ी बड़ी बड़ी बेल ली और फिर उन्हें फटाफट से काट लिया। और ये मेरे हस्बैंड जो हैं और दूसरा सामान लेके आ गए थे और मेरी बेटी जा रही थी ट्यूशन। क्योंकि अभी ये जो ब्लॉग है ना, ये थोड़ा सा पहले का ब्लॉग है, होली से 1 दिन पहले का है। तो वो ट्यूशन जा रही थी, ट्यूशन नहीं जा रही थी एक्चुअली, होली से 1 दिन पहले उसके एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे, तो वो अपना बैग ऊपर लेकर के जा रही थी। तो देखिए ये मैंने इसको बनाया। और ये सिलिकॉन शीट जो है वो मैंने मीशो से ऑर्डर की थी। आपको अगर इसका लिंक चाहिए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो मैंने मैदा मंगाया था क्योंकि मेरे पास मैदा था नहीं, तो इसमें जो परथन लगाना है हमें, वो हम मैदे का लगाएंगे। और इस तरीके से थाली के ऊपर रख करके इसको कट कर लेंगे। इससे पहले मैंने सिलिकॉन शीट पर ही काटने का ट्राई किया, लेकिन उसमें 1-2 जगह जो है कट लग गया, तो वो ख़राब हो जाएगी, इसलिए मैंने फिर इस तरीके से इसको थाली पर रख करके काट लेती हूँ। क्योंकि थाली पर है ना बेलते नहीं बनता है, इसलिए ये सिलिकॉन शीट जो है वो बहुत अच्छी है। और हार्डली ये 150 रुपये के आसपास मिल जाती है। आपको अमेज़ॉन पर भी मिल जाएगी, मीशो पर मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट पर, आप जहाँ से चाहें वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर आपको इससे मतलब जो जहाँ से मैंने मंगाई है इसकी अगर आपको लिंक चाहिए होगी तो मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दूँगी। तो देखिए इस तरीके से आप इसको काट लीजिए और मैं आपको काट के भी दिखा रही हूँ, बहुत आसानी से बन जाते हैं।
और मार्केट के खुरमे पपड़ी यूज़ करने से अच्छा है हम घर पर ट्राई करें, घर पर बनाएं। तो एक तो टेस्टी रहते हैं, दूसरा हेल्दी रहते हैं। और मार्केट में जो भी ऑयल यूज़ होता है ना, मोस्टली पाम ऑयल यूज़ किया जाता है। मुझे तो मार्केट के कुछ भी डीप फ्राई चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। समोसे वगैरह कभी कभी हम लोग खा लेते हैं, वो भी महीनों में एक आध बार। अदरवाइज़ कोई भी चीज़ जो है मैं मार्केट की खाना प्रेफर नहीं करती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है वो हम घर की ही बनाते हैं। तो ये मैंने अपनी देखिए कढ़ाई चढ़ा दी थी। ये मेरी जो कढ़ाई है ये बहुत पुरानी कढ़ाई है और थोड़ी सी इसका मतलब कुंदे वगैरह टूट गए, पर मैं ये जो है तलने के लिए यही वाली कढ़ाई यूज़ करती हूँ। क्योंकि डीप फ्राई के लिए आपको एक जो है ऐसी कढ़ाई चाहिए होती है जो जल जाए, ख़राब हो जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये पुरानी कढ़ाई है, मतलब ये मेरे ससुराल की कढ़ाई है। 15 साल से तो मैं खुद देख रही हूँ, इसे यूज़ कर रही हूँ। और कितनी पुरानी है मुझे आइडिया नहीं है। उसके बाद भी आप देखिए ये कितनी साफ़ सुथरी है, बिल्कुल भी इसमें काला नहीं जमा है, ऑयल जमने नहीं दिया है मैंने। क्योंकि मुझे है ना वो जो काली हो जाती है ना कढ़ाइयाँ जिनमें ऑयल जम जाता है, वो बिल्कुल पसंद नहीं है। और हाँ, आप भी कोशिश किया कीजिए कि कोई भी कढ़ाई जब हम यूज़ करते हैं रेगुलरली और डीप फ्राई वगैरह करते हैं तो वो परमानेंट काले ना हो। क्योंकि अगर उनमें वो काली होती है दैट मीन्स उसमें ऑयल जम जाता है। और जब उनमें ऑयल जम जाता है तो आप कभी भी उनको गर्म करके देखिएगा, उनमें से ऑयल के बुलबुले निकलते हैं और वो अलग तरह का एक ऑयल छोड़ती हैं जो कि बहुत हार्मफुल होता है। वो अगर हमारे खाने में मिक्स होता है तो उससे कैंसर होने का बहुत ज़्यादा डर होता है। तो इसलिए या तो आप नॉन स्टिक यूज़ कर लीजिए, वैसे नॉन स्टिक भी यूज़ नहीं करनी चाहिए, सबसे अच्छा स्टील का ऑप्शन होता है। पर मेरे पास अभी स्टील की है, बट मैं ये वाली ज़्यादा यूज़ करती हूँ क्योंकि स्टील की मेरे पास छोटी कढ़ाई है। लेकिन ये भी मेरी जो है वो साफ़ सुथरी है बिल्कुल। डीप फ्राई के लिए यूज़ करती हूँ मैं इसे, और देखिए बिल्कुल भी काली नहीं हुई है। तो तेल अच्छे से गर्म हो गया था, फिर उसके अंदर मैंने पूरी मठरियाँ डाल दी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैंने सारी मठरियाँ डाल दी हैं। मठरियाँ आप इसमें ना अच्छे से भर के डालिएगा, नहीं तो ये क्या होती हैं फूलने लगती हैं। अगर इनको स्पेस मिलेगा ना तो ये फूलने लगेंगी। तो देखिए ये कोई सी फूल गई थी, लेकिन हाँ ठंडे होने के बाद ये बहुत अच्छी क्रिस्प हो गई थी और उसके बाद जो है बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो मेरी चाय भी बन गई थी मेरे लिए। अब मैं चाय भी पीऊँगी, साथ ही साथ अपनी मठरियाँ भी फ्राई करते जाऊँगी। और यकीन मानिए 1 घंटे के अंदर ये मठरियाँ बन करके रेडी हो गई थी। और एक बार ज़रूर आप मैदा और आटे को मिक्स करके मठरियाँ बनाइएगा, और मठरियाँ कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इसकी फुल रेसिपी चाहिए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं एक ही वीडियो में पूरी रेसिपी लेकर आऊँगी। क्योंकि मेरी जो मठरियाँ थी वो ख़त्म हो गई हैं, मुझे और बनानी है। ये बहुत थोड़ी सी बनाई थी मैंने, तो मुझे और बनानी है। अगर आपको रेसिपी चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ये देखिए मैं इस तरीके से प्लेट में, अभी मैंने अपने हस्बैंड को लगा दिया था कटिंग के लिए कि आप काट काट के मुझे मठरियाँ देते जाइए और मैं इनको डीप फ्राई करती जाऊँगी और बेलती जाऊँगी। तो बस वो ना बैठे हुए थे बेड पर, उनको मैंने वहीं पर दे दिया था पेपर वगैरह डाल के कि आप है ना इसको काट दीजिए। तो देखिए कितनी आसानी से हो जाती हैं चीज़ें। अगर हम सोचते रहेंगे ना कि नहीं ये कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो बहुत आलस भी आता है और घबराहट होती है कि यार चीज़ें कैसे करेंगे। लेकिन जब हम कोई काम स्टार्ट कर देते हैं और ठान लेते हैं मन में कि नहीं हम कर सकते हैं, तो काम बहुत आसान हो जाता है और करना ईजी भी हो जाता है। तो इसलिए तीज त्यौहार पर मार्केट से कुछ भी लाने के बजाय थोड़ा थोड़ा ही सही अपने घर में बनाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि घर का खाना सबसे ज़्यादा हेल्दी होता है, साथ ही साथ टेस्टी भी होता है। और बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें घर में बनाएं और बच्चों को घर का खाना खिलाएं। तो मछलियों में डालने के लिए मैंने एक ये स्पेशल नमक बनाया था। इसमें मैंने जीरा पाउडर वाला नमक, सादा नमक, काला नमक, मिर्च पाउडर, आमचूर पाउडर और चाट मसाला, इन सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लिया था, मिक्स कर लिया था। और जैसे ही मैंने सारी मठरियाँ तल ली, इनको कटोरी में मिक्स करके रख लिया और सारी मठरियों के ऊपर से इसको भुरक करके और मठरियों को हिला दिया। बहुत बढ़िया टेस्ट आया, क्योंकि मैं चाह रही थी कि इस बार थोड़ा डिफरेंट टेस्ट की मठरियाँ मैं बनाऊं। तो देखिए मैं चाट मसाला भी थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ, तो थोड़ा सा खट्टापन भी आ जाएगा। अगर आप भी थोड़ा डिफरेंट टेस्ट का कुछ बनाना चाहते हैं मठरी या पपड़ी, तो इस तरीके से ये मसाला बना करके इसमें आप डाल सकते हैं। जो कि मैं अपने मखाने वगैरह फ्राई करती हूँ उनके ऊपर डालती हूँ। सेम वही मसाला मैंने बनाया था। इसकी रेसिपी भी आपको चाहिए हो तो मुझे आप बता दीजिएगा, मैं डिटेल में बना दूंगी। तो ये मेरे हस्बैंड ने इनको हिला रहे थे कि इस तरीके से हिलाओ तो सारी जो नमक है, जो मसाले हैं वो चिपक जाएंगे। तो वो बीच बीच में आ जाते हैं कि मैं ऐसा करता हूँ वैसा करता हूँ, बताने के लिए कि हम टेस्ट करके देख रहे थे कि हाँ ठीक है नमक अच्छा है। और इसको मैंने फिर वापस रख दिया, क्योंकि पूजा का जो था
मठरियाँ वो मैंने अलग कर ली थी, वो इसको मैंने फिर टेस्ट करके देखा और उनको भी टेस्ट कराया। आई होप आप लोगों को आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा, ये मठरियों की रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूला कीजिए, ताकि मैं इसी तरीके के अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर आती रहूँ। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।